अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वसीम राजा। ऑटोकैड सिविल 3D बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल के कोर्स ट्रेनिंग इन उर्दू लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट KMZ गूगल अर्थ डाटा फाइल टू DWG ऑटोकैड ड्राइंग फाइल। कि KMZ फाइल जो हम गूगल से हासिल करते हैं, जो गूगल में हमने जो भी डाटा ड्रा किया होता है उसको हम KMZ फाइल के थ्रू हासिल करके उसको किस तरह से हमने ऑटोकैड में कन्वर्ट करना है, ऑटोकैड फाइल में, और फिर किस तरह से उसके कोऑर्डिनेट्स और उसके एलिवेशंस और उसके जो लाइंस हैं, लाइंस वगैरह या जो भी वो हमने ड्राइंग गूगल अर्थ में ड्रा की है उसको हमने किस तरह से ऑटोकैड में शिफ्ट करना है बाय यूजिंग ग्लोबल मैपर। तो वो हम आज के लेसन में पढ़ेंगे। तो मैं आपको इस लेसन का थोड़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम डेली का एक लेसन पोस्ट करते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे ही हम वीडियो पोस्ट करेंगे आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। और मैं आपको एक बात क्लियर करता जाऊँ कि आज का लेसन गूगल अर्थ, ग्लोबल मैपर और ऑटोकैड के हिसाब से इंतहाई ज़रूरी लेसन है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे कंप्लीट देखें और जिस डिटेल से मैंने आपको समझाया है इस डिटेल से पूरी यूट्यूब पर कोई एक वीडियो भी नहीं है। ये आपको नहायत ही आसान प्रोसीजर लगेगा। तो चलें अपने लेसन की तरफ चलते हैं। आज के लेसन में हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं ज़रा आपको बता दूँ। ये हमारी गूगल अर्थ है, इसका ओवरव्यू है, और इसी तरह ये मेरा ग्लोबल मैपर है। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कि हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है KMZ गूगल अर्थ की फ़ाइल को टू ऑटोकैड बाय यूजिंग ग्लोबल मैपर। तो सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे एडजस्ट व्यू एंड यूनिट सेटिंग फ्रॉम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टू UTM। कि जो हमारा एडजस्ट व्यू एंड यूनिट सेटिंग्स वगैरह होती है वो हमने लैटिट्यूड से UTM में कैसे कन्वर्ट करनी है। उसके बाद शोइंग जोन लेबल्स फॉर UTM और जियो कोऑर्डिनेट आइडेंटिफिकेशन, कि जोन्स के लेबल्स कैसे शो किए जाते हैं, या कैसे पता चलता है कि हम कौन से जोन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसी जोन के हिसाब से अपने कोऑर्डिनेट्स ड्रा करने होते हैं और इसी जोन के हिसाब से अपना डाटा फैच करना होता है। उसके बाद है ये ड्रॉ रोड सेंटर लाइन पॉइंट्स पॉलीगॉन डाटा इन गूगल अर्थ, कि किस तरह से गूगल अर्थ में हम रोड्स की सेंटर लाइंस या पॉइंट्स डाटा या कोई भी पॉलीगॉन्स या कोई भी किसी किस्म के भी जो हम डाटा उसमें ड्रा करते हैं वो किस तरह से ड्रा करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद सेव डाटा इन KMZ फाइल, फिर हम उस डाटा को किस तरह से KMZ फॉर्मेट में सेव करेंगे। उसके बाद फैच गूगल अर्थ डाटा इन ग्लोबल मैपर सॉफ्टवेयर, ग्लोबल मैपर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए हम उसकी जो KMZ फाइल है उससे डाटा किस तरह से फैच करेंगे वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद है एक्सपोर्ट गूगल डाटा नॉर्दिंग ईस्टिंग एंड एलिवेशन, कि गूगल से जो हमने डाटा हासिल किया है विद नॉर्दिंग ईस्टिंग एंड एलिवेशन और ट्राइंग टू ऑटोकैड सिविल 3D विद लाइंस एंड कोऑर्डिनेट्स, के जो हमने डाटा उसमें ड्रा किया है लाइंस या कोऑर्डिनेट्स से जो कुछ भी है उसको हमने किस तरह से ऑटोकैड सिविल 3D में लेकर जाना है बाय यूजिंग ग्लोबल मैपर, ग्लोबल मैपर की मदद से। उसके बाद एडजस्ट द ड्राइंग सेटिंग एज पर द करंट UTM जोन इन ऑटोकैड सिविल 3D। उसके बाद हमने जो हमारे करंट जोन होता है उस हिसाब से किस तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो अपनी ऑटोकैड सिविल 3D में एडजस्ट करने हैं और UTM को किस तरह से जियो ग्रिड्स में कन्वर्ट करना है ऑटोकैड सिविल 3D में, वो भी हम इस लेसन में पढ़ेंगे। उसके बाद ड्रा पॉइंट्स विद लेबल इन ऑटोकैड सिविल 3D, के उस वही डाटा जो हमने इंपोर्ट किया है गूगल अर्थ से उसी पर हमने पॉइंट्स कैसे ड्रा करने हैं, जो हमें पॉइंट्स चाहिए थे उनको हमने किस तरह से ड्रा करना है या उनके कोऑर्डिनेट्स और एलिवेशन किस तरह से ड्रा करने हैं। उसके बाद शो एडिड पॉइंट्स डाटा टेबल इन ऑटोकैड, जो उसके बाद वो डाटा जो हमारा सिविल 3D में बन जाता है उसके डाटा टेबल्स को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है। और फिर जितना भी हमारे पास डाटा आया है, जो भी डाटा आया है गूगल अर्थ से, फिर हमने ऑटोकैड में शिफ्ट किया और वो सारा डाटा हम एक्सेल में भी शिफ्ट करेंगे कि किस तरह से उन कोऑर्डिनेट्स को या उन पॉइंट्स को या UTM या जियो ग्रिड्स जो भी हैं या लाइंस वगैरह जो भी हैं उसको हमने किस तरह से एक्सेल में लेकर जाना है वो भी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलें अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल अर्थ में जाएंगे, गूगल अर्थ को ओपन करेंगे। तो गूगल अर्थ में आपने जो कोई भी लोकेशन फाइंड करनी होती है उसको आप यहाँ सर्च में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इस लोकेशन को फाइंड करना है तो इसको राइट करने के बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो गूगल अर्थ आपको उस लोकेशन पर ले जाएगा।
तो ये हमारी लोकेशन है। फॉर एग्जांपल ये हमारी लोकेशन है। अपना काम स्टार्ट करने से पहले हम इसके यूनिट्स को चेक कर लेते हैं कि जो इसके यूनिट्स जो हो रहे हैं वो क्या एज़ पर हमारी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ आप नीचे देख रहे हैं कि आपके ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये डेसिमल फॉर्मेट में या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स में शो हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं। आपने टूल्स में जाना है, देन ऑप्शन में जाना है। तो ये डिग्री डेसिमल मिनट्स पर सेट है, आपने इसे यूटीएम पे कर लेना है, यूनिवर्सल ट्रांसफर लोकेटर पर। और ये आपका मीटर में होना चाहिए, आपने मेक श्योर कर लेना है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है और ओके पे क्लिक करना है। यहाँ आप देखें आपके कोऑर्डिनेट्स कन्वर्ट हो गए हैं। उसके बाद आपने व्यू में जाना है और ग्रिड का ऑप्शन जो है वो उसे ऑन कर लेना आपने। ये आपका जोन वगैरह जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो अब हम अपना डाटा इस पर ड्रा करेंगे और फिर इस पर से एक्सपोर्ट करेंगे। तो चले हम इस पर काम करते हैं। आपने साइड बार में प्लेसेस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड बार में, इसके फुल नीचे आपने चले जाना है। या आपको एक फ़ोल्डर नज़र आएगा टेम्परेरी प्लेसेस का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और सबसे पहले हम अपनी पॉलीगॉन ड्रा करते हैं। हमने इस प्लेस से कुछ डाटा लेना है, तो सबसे पहले हम अपनी पॉलीगॉन ड्रा करते हैं। तो यहाँ से आपने पॉलीगॉन एक ले लेनी है, ठीक है। आपने इसकी आउटर लाइन जो है फॉर एग्जांपल हम लेना चाहते हैं, तो हमने ये इसकी आउटर लाइन को ड्रा कर दिया। इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, ये आपकी क्लोज फिगर जो है वो ड्रा होती जाएगी। ये आपकी पॉलीगॉन ड्रा हो गई है। अब आपने स्टाइल कलर में जाना है और यहाँ से इसे आउटलाइन कर देना है ताकि ये जस्ट इस पे लाइन ही आए। आपने यहाँ से इसकी विड्थ को 2 कर देना है ताकि ये थोड़ी वाज़ेह हो जाए। इसकी कलर को आपने चेंज कर देना है, ग्रीन कर दें आप, ताकि आपका लाइन या कलर जो भी है वो थोड़ा वाज़ेह हो जाए। इसको आपने पॉलीगॉन का नाम दे देना है और यहाँ से ओके प्रेस कर देना है। अगेन आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसे अगेन से ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये जो रोड है, एक्सटर्नल रोड, ये आपको नज़र आ रही है। ये आपका रोड्स का जितना भी डाटा है उसको ऑन करने के लिए आपको यहाँ नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये लेयर्स में ये रोड का ऑप्शन आपने ऑन कर लेना है, ये टिक लगा होना चाहिए। तो आपको ये रोड्स की लाइंस शो होना शुरू हो जाएंगी। तो आप इन लाइंस के थ्रू आप अपना डाटा हासिल कर सकते हैं। तो अगर हमने ये आउटर रोड जो है ये अगर हमने हासिल करनी है तो इसके लिए हम जो है वो पॉलीगॉन का अगेन यूज़ करेंगे। ये यहाँ से देन यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर हमारा ये कॉर्नर है। ये हमारा कॉर्नर है। तो ये आउटर पॉलीगॉन भी जो है वो आपकी ड्रा हो गई है। तो इसको आप ओके कर दें। अब आप चाहते हैं कि ये जो रोड्स हैं, ये आउटर आपको जो रोड्स नज़र आ रही हैं, इनका भी डाटा जो है वो आप अगर हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ये लाइन पाथ जो है वो पाथ की कमांड लेंगे और इसकी मदद से हम इसे यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ से शुरू होती है ये इस तरह, अगेन इस तरह, इस तरह, या इस तरह कर लें। तो ये आप इसका कलर आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये स्टाइल में जाएं, इसको भी आप 2 कर दें और इसके कलर को आप येलो कर दें ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। तो ये इसको आप रोड का नाम दे दें, अगर देना चाहते हैं इसको आप रोड 1 कर दें और ओके कर दें। तो ये आपकी रोड 1 जो है वो ड्रा हो गई है ये सारी। और अगर आप सेपरेट वाइज करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, जितनी आपने लाइन ड्रा करनी है आप उतनी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हम रोड ड्रा करते हैं। अगर आपको कोई और डाटा चाहिए तो हम यहाँ से ड्रा करते हैं इसको। ये है इस तरह, ये सेम हमने ये डाटा जो है वो ड्रा कर लिया। सॉरी हम इसे दोबारा कर लेते हैं। ये यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि एक
पॉइंट पर आप एक ही बार क्लिक करें, नहीं तो आप जब इसको शिफ्ट करेंगे कोऑर्डिनेट्स को तो फिर आपके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो डबल हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि एक पॉइंट पर एक ही बार क्लिक करना है। अगर अब मैं यहाँ दोबारा क्लिक कर लेता हूँ या इसको रीपोजिशनिंग करता हूँ तो भी यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा। इस तरह एक जगह पर दो पॉइंट्स बन जाते हैं। वो बाद में ऑटोकैड में रिमूव तो हो जाते हैं, लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आपने केयर करनी है कि आपने उसको जो है ना रीपोजिशनिंग नहीं करनी, आपने फ़र्स्ट टाइम ही एग्जैक्ट लोकेशन पे उसे क्लिक करने की कोशिश करनी है। तो इसको हमने रो 2 का नाम दे दिया, ओके कर दें। अब मज़ीद फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर ये जो रोड्स हैं इनको ड्रा करना है अगर, तो इसके लिए हम ये लाइन ले लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ये लाइन ले लेते हैं, ये इस तरह ये वाला डाटा आप ले लें, कुछ इस तरह से है इसकी शेप। तो इसको आप R3 का नाम दे लें। अगर आपने मज़ीद ड्रा करनी है तो हम यहाँ पे एक रोड जो है वो ड्रा कर लेते हैं। ये अगर फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए तो यहाँ से हम डाटा जो है वो ले लेते हैं, ये यहाँ तक। तो इसको आप R4 का नाम दे लें। अगर आप इसका कोई कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसको ओके कर दें। तो अब ये आपने कुछ डाटा जो है वो इस तरह से हमने ड्रा कर लिया। अब अगर आप इसको हम चाहते हैं कि इसको हम जो है ना वो शिफ्ट कर लें, यहाँ पर एक हम रोड इस तरफ से ड्रा कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि जो लोकेशन है हमारी वो इस मेन रोड को भी टच कर रही है। तो ये कुछ इस तरह से रोड बनी हुई है। तो इसको आप R5 का नाम दे लें। R5 ओके कर दें। तो अब ये आपका एक किस्म की ड्राइंग बन गई है। अब आपने इसको जो है वो एक्सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसे सेव कर लेंगे। आपने ये आपकी सारी चीज़ें जैसे जैसे आपने इनको कैटेगराइज किया है वो सेव हो गई आपकी प्लेसेस। अब आपने टेम्परेरी प्लेसेस के ऊपर फोल्डर के ऊपर जाके क्लिक करना है और फिर राइट क्लिक करना है और इसको सेव प्लेस एज पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सेविंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसको नाम दे देना है DWG1 और इसको आपने डेस्कटॉप पे हमने सेव कर दिया। ये हमारी ड्राइंग सेव होगी। अब हम इसके डाटा को फेच करने के लिए हम ग्लोबल मैपर में चलते हैं। ये हमारा ग्लोबल मैपर सॉफ्टवेयर है जो हम डाटा फैच करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें आपने फ़ाइल को ओपन कर लेना है। ओपन डाटा फाइल्स पे क्लिक करें और यहाँ से आपने DWG की फ़ाइल को जो है वो आपने ओपन कर लेना है। ये हमारी फ़ाइल है, ये DWG1, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो इसको इसमें ओपन करने के बाद ये देखें आपकी फ़ाइल जो है वो जैसे आपने ड्रा की थी इसमें सक्सेसफुली ओपन हो गई है। अब अपने टूल्स में जाना है सबसे पहले, क्योंकि हमने जो डाटा वहाँ से उठाया है वो UTM में था। क्योंकि हमने आप यहाँ से देख सकते हैं आपके गूगल अर्थ की सेटिंग UTMs में है, जो मैंने आपको ऑप्शंस में दिखाई थी। तो अब आपने यहाँ भी अपनी सेटिंग जो है वो UTM में कर लेनी है। तो आपने नीचे आना है, यहाँ पर ये आपको UTM का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको जोन उठा लेगा 39। ये आपका 39 नॉर्थ जोन है, ये आगे नॉर्थ लिखा हुआ है। तो आगे WGS डाटा में आपका और ये मीटर्स में आपकी यूनिट है, इसको आपने अप्लाई कर देना और ओके कर देना है। ये आपको कैसे पता चला कि आपका जोन है, तो वो मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। ये आप जब इसको जूम इन करते हैं, जैसे आप इसको जूम इन करेंगे तो आपने अपनी लोकेशन के ऊपर ही कर्सर रखना है, लेकिन इसको साथ साथ आपने जूम इन जो है वो करते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपकी ग्रिड लगी हुई है। तो ये आपका कौन सा ग्रेड है, ये अभी आपको ऊपर इसका नंबर दिखाएगा। ये 38 है और ये 39 है। आप इधर दमाम के एरिया में मौजूद है तो ये 39 का ग्रेड है आपका और R है 39 R।
क्योंकि ये पूरा आपका ग्रिड है, ये आगे दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो ये आगे दूसरा ग्रिड आ जाता है 38 का, ये 40 का आ जाता है, तो ये आपका जो ग्रिड है वो 39 है। तो ये इस तरह आप अपना ग्रिड चेक कर सकते हैं। तो अब हम इस डाटा को हमने कर लिया, उसके बाद आपने फाइल पे जाना है और डाउनलोड इमेजिनरी पे जाना है आप, ताकि आपकी जो दूसरी सरफेस है वो भी इसमें जो है वो इंपोर्ट हो सके। तो उसके लिए आपने ये पहला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना और कनेक्ट पे क्लिक कर देना। तो इस तरह आपका जो नीचे जितना भी डाटा था वो आ गया। उसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना अपना डाटा को। हमने किस एक्सपोर्ट वेक्टर लाइडार पे, एक्सपोर्ट पे जाना आपने और उसके बाद एक्सपोर्ट वेक्टर लाइडार फॉर्मेट पे आपने क्लिक करना है DWG में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से आपने इसे ओपन करना है, यहाँ से आपने नीचे से DWG को फॉर्मेट चाहिए, जिस भी फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हमने DWG चाहिए हमें, तो ये हमने यहाँ से DWG को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद ओके कर देना है और देन अगेन ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो भी ऑटोकैड का वर्जन है उसे सिलेक्ट करना है। हम 2007 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि ये आपके ये लाइन जनरेट प्रोजेक्शन और उसके बाद क्रिएट 3D फीचर्स और ये एडवांस सेव लाइंस, ये सब कुछ इन तीनों पे आपका क्लिक होना चाहिए और उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके पास सेविंग का ऑप्शन आ जाएगा। आपने इधर DWG इसको 1 के नाम से सेव कर दें या इसको 2 के नाम से सेव कर दें। तो ये अब आपकी फ़ाइल जो है वो DWG फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है। आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे ये उसने आपकी फ़ाइल को राइटिंग कर दिया है DWG फॉर्मेट में। तो आप इसको मिनिमाइज़ कर दें तो ये आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं कि ये आपकी फ़ाइल जो थी ये DWG1 KMZ फाइल थी, ये कन्वर्ट हो गई है DWG फाइल में। ये आपको KMZ फाइल DWG फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। अब हम इसे ऑटोकैड में ओपन कर लेंगे। ऑटोकैड सिविल 3D में हम इसे ओपन कर लेंगे। ये हमारा ऑटोकैड आ गया। ऑटोकैड में जाके आपने अपनी फ़ाइल को ओपन कर लेना है, या आप ओपन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे हमने ऑटोकैड को खोलिए तो इसको आपने, ये DWG2 की फ़ाइल हमारी डेस्कटॉप पे पड़ी है, इसको हमने ओपन कर लेना है। तो ये इस तरह से हमारी फ़ाइल जो है वो ऑटोकैड में ओपन हो जाएगी। ये आपके पास मैसेज आएगा तो इस पर आपने कंटिन्यू ओपनिंग DWG फाइल पे क्लिक कर देना है। तो कुछ ही देर में आपकी फ़ाइल जो है वो इसमें ओपन हो जाएगी। तो आपकी फ़ाइल इसमें ओपन हो गई है। अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो आपने यहाँ पे Z प्रेस करना है, एंटर, एंड उसके बाद आपने E प्रेस कर देना है, E एंड देन एंटर। तो ये आपको आपका डाटा जो आपने ड्रा किया है ये आपके सामने आ जाएगा। आपने ये जो लेबल्स इस पर दिए थे इनको आप इस तरह रिमूव कर दें, इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो इन्हें रहने दें। ये जो आपके लेबल्स हैं इनको आप इसमें से रिमूव कर लें। अब ये फ़ाइल थी आपकी जो आपने इंपोर्ट कर लिया। इस फाइल को ओपन करने के बाद आपने ड्राइंग्स की सेटिंग कर लेनी है, ताकि हम अपना जो जोन, जिस जोन से हम उठा के लाए ड्राइंग को, उस जोन के हिसाब से हम इसमें सेटिंग कर सकें, ताकि इसके जो UTM कोऑर्डिनेट्स हैं वो जियो ग्रिड्स में भी हमें शो हो सकें। तो ये आपने जाना है यहाँ पे इसकी जो मेन मेन्यू है, इसको ओपन करने के बाद आपने नीचे जाना है इधर ड्राइंग यूटिलिटीज़ में और उसके बाद ड्राइंग सेटिंग्स में क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके पास ड्राइंग्स की सेटिंग्स ये ओपन हो गई हैं। यहाँ पर आपने अपना डाटम जो है सबसे पहले सेलेक्ट करना है। ये आपका डाटम है हमारा WGS84 है, जो कि मैंने आपको पीछे सॉफ्टवेयर में दिखाया भी था, और हम 39 जो है वो जोन में है। पीछे मैंने आपको दिखाया था ग्लोबल मैपर में। तो आपने यहाँ पर भी अपना 39 नॉर्थ जो जोन है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा 39, ये आपको 39 नज़र आ रहा है। ये सीक्वेंस में 36, 37, 38, 39। तो ये आपने 39 जो है ना नॉर्थ आपने सेलेक्ट कर लेना। नीचे साउथ है उसको नहीं सेलेक्ट करना है। 39 नॉर्थ में सेलेक्ट कर लिया और इसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि आपने जो फाइल इसमें ओपन किया है वो मीटर्स में है।
तो इसको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह ये आपका जोन सेटिंग जो है वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप इसे ओके कर दें। तो अब ये आपकी जो ड्राइंग है वो आपके जोन्स के हिसाब से जो है वो एडजस्ट हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस पे जो डाटा है, जो हम चाहते हैं कि इसके पॉइंट्स जो जो हमने जिधर जिधर क्लिक किया था, जिधर जिधर पॉइंट्स लिए थे, वो शो हो जाए। सॉरी, पॉइंट्स ड्रा करने से पहले आपने यहाँ से स्केल जो है वो चेंज कर लेना है। आप ये 1/32 कर लें ताकि आपको जो पॉइंट्स लगाएंगे वो ज़रा विजिबल रहें। और आपने अगेन आपने कमांड ले लेनी है, वही पॉइंट्स पे जाएंगे और क्रिएट पॉइंट्स पे अगेन पॉलीलाइन वर्टिसेस पे, और यहाँ पर आपने पॉइंट्स क्रिएशन में इसको ऑटोमेटिक कर लेना है। और अब आपने अपनी शेप पहले सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपने जितने पॉइंट्स, जितने कॉर्नर्स हैं आपके शेप में, उतनी बार ही आपने एंटर को प्रेस करना है। ज़्यादा बार अगर प्रेस करेंगे तो वो आपका जो जॉइनिंग पॉइंट है उस पर 2 बार पॉइंट ड्रा कर देगा। तो ये हमारी शेप है, इसमें हमने एक बार प्रेस किया, सॉरी एक बार एंटर किया, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। फिर दूसरा पॉइंट आ गया, तीसरा आ गया, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। अब हमारे सब पॉइंट्स आ गए। तो अब हमें दोबारा से उसे प्रेस करने की जरूरत नहीं है, हम स्केल इसका थोड़ा कम कर लेते हैं। इसको आप 1/4 कर दें। तो अब दूसरा जो है हमारा बाकी की शेप्स, वहाँ पे भी हम अपने पॉइंट्स जो हैं वो ड्रा कर लेते हैं। अगेन से आप अपनी कमांड को ले लें, ये है नीचे एंड पे कन्वर्ट वर्टिसेस ऑटोमेटिक। तो इसको आप सेलेक्ट कर लिया तो ये आपके सारे पॉइंट्स ड्रा कर देगा। उसके बाद आप इस लाइन को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको सेलेक्ट कर लें, फिर इसको सेलेक्ट कर लें, इसको सेलेक्ट कर लें, इसको सेलेक्ट कर लें। तो ये सब पर जितने जितने आपके पॉइंट्स थे उसने ऑटोमेटिकली ड्रा कर दिए हैं। अब आपने इन पॉइंट्स पर डाटा शो करना है, आपके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपने शो करने हैं। इसको अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो इसको मज़ीद थोड़ा छोटा कर दें। अब आप चाहते हैं कि इस पे हम चाहते हैं कि इस पे कोऑर्डिनेट्स ड्रा हो जाएंगे, तो कंट्रोल ए करें, कंट्रोल एस, इसको आपने कंट्रोल ए करना है। आप इस तरह करके सारे को सिलेक्ट कर लें या कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लें और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ से इसे ओपन करना और कोगो पॉइंट्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको नीचे इन्फॉर्मेशन ऑप्शन में ये आपका पॉइंट लेबल ऑप्शन है, इसको आपने ओपन कर लेना है। और ये आपका जो स्टैंडर्ड है, ये एडिट ऑप्शन, क्रिएट एडिट पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने इसको एडिट कर लेना है और यहाँ पर आपने इसकी लेबल सेटिंग्स कर लेनी है कुछ। आपका पहला पॉइंट नंबर है, दूसरा पॉइंट एलिवेशन है, तीसरी आपको चीज़ नहीं चाहिए, इसको आपने डिलीट कर देना है यहाँ से पॉइंट डिस्क्रिप्शन को। तो पॉइंट एलिवेशन पे आ जाए तो यहाँ पर अभी सिर्फ हमें एलिवेशन शो हो रहा है, तो हमने इसकी नॉर्दिंग ईस्टिंग भी चाहिए। तो आपने यहाँ पर ये कंटेंट में जाना है, ये आगे 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका पहले एलिवेशन है, इसको आपने रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर आपने वो सारी चीज़ें शो करनी है जो जो आप अपने लेबल्स पर लगाना चाहते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट एलिवेशन शो करना है, यहाँ से हमने पॉइंट एलिवेशन सेलेक्ट कर लिया, ये मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना है क्योंकि हमें मीटर्स में चाहिए, और ये प्रिसीजन 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। और उसके बाद आपने ये एरो पे क्लिक कर देना है, आपका एलिवेशन आ गया। उसके बाद हमें चाहिए ईस्टिंग, यहाँ से आपने ओपन करना है, ईस्टिंग का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और ये ईस्टिंग हमें मीटर्स में चाहिए। और पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट्स चाहिए, आपको जितने चाहिए आप उतने सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एंटर कर देना है, नीचे आ जाना है और नॉर्दिंग ड्रा कर देनी है, वो भी आपने मीटर में ही कन्वर्ट कर लेनी है। और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स और ये नॉर्दिंग आ गई। उसके बाद नॉर्दिंग ईस्टिंग के बाद हमें जो है हमारे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी चाहिए, तो ये लैटीट्यूड है और यहाँ पर आपने डेसिमल कर लेना है फॉर्मेट इसका, क्योंकि हम इसे डेसिमल में चाहते हैं कि ये शो करे। और ये आपके जो 6 डिजिट्स तक हैं वो शो करे हम चाहते हैं, तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है।
तो ये आपका लैटिट्यूड आ जाएगा। उसके बाद आपने अपना लॉन्गिट्यूड भी सिलेक्ट कर लेना है, ये लॉन्गिट्यूड आ गया, तो इसको आपने ये डेसिमल कर लेना है और यहाँ से 6 तक चाहिए, तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब आपने इसका कलर जो है वो चेंज कर लेना, फॉर्मेट में जाना है। ये सबसे पहले पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स का कलर आप रेड कर दें, पॉइंट एलिवेशन है। और ये नॉर्दर्न ईस्टिंग है, नॉर्दर्न ईस्टिंग दोनों को सिलेक्ट करके आपने इसका कलर ग्रीन कर देना है ताकि ये वाज़िया रहे। और ये नीचे आपके जो चारों हैं ये आपकी जो है वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, इसको आपने येलो कर लेना है। तो इसको आप ओके कर दें और ये देखें आपका कलर चेंज हो गया। इसको आप अप्लाई कर दें और ओके पे क्लिक कर दें एंड देन ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आ गए हैं। आपने इसकी सेटिंग को जाके एलिवेशन पर करना है। अगेन जाएंगे कोको पॉइंट्स में और यहाँ से क्रिएट एडिट्स में और यहाँ से आपने इसे एलिवेशन पे रखना है, पॉइंट एलिवेशन पे, देन अप्लाई एंड देन ओके। ओके आप देखें आपके पॉइंट्स शो हो गए। तो ये आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहे, तो इसके लिए आपने यहाँ से जाके अपना जो लेवल है इसको छोटा कर देना है, जो स्केल आपका इसको आपने छोटा कर लेना है यहाँ से। तो ये अब आप देख रहे हैं आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसमें ड्रा हो गए। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, या आपके ऊपर सबसे ऊपर एलिवेशन आपको नज़र आ रहा है, उससे नीचे आपकी नॉर्दर्न एंड ईस्टिंग है और उससे नीचे आपका जियो ग्रिड आपको जो है वो नज़र आ रहा है। ये सारे पॉइंट्स पर उसने 1 बाय 1 आपको जो एलिवेशन है जो भी आता था, जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो आपको उसने शो कर दिया। ये आपका ऊपर नंबर है, पॉइंट नंबर, उससे नीचे आपका एलिवेशन है, उससे नीचे आपकी नॉर्दर्न ईस्टिंग है यूटीएम कोऑर्डिनेट्स और उसके नीचे आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल है। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि जो चीज़ें हमने ड्रा की हैं क्या वो वाकई ही जो ड्राइंग है हमारी उसके हिसाब से हैं। ये अगर आपको कोऑर्डिनेट्स नज़र नहीं आ रहे तो इनको आप यहाँ से पकड़ के ऐसे साइड पे भी लेकर जा सकते हैं, तो ये क्लियर हो जाए। ये देखें इस तरह आप सारे कोऑर्डिनेट्स को कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं कि ये जो आपका कोऑर्डिनेट है यहाँ पर लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये इस कॉर्नर पे ये जो कोऑर्डिनेट लगा हुआ है इसको हम चेक करते हैं 24 नंबर कि ये आया उसके हिसाब से है। तो दोबारा हम गूगल अर्थ में आ गए, यही वो ड्राइंग है जिस पे हमने कोऑर्डिनेट्स लिए थे। तो हम ये जो कॉर्नर है हमारा इस पॉइंट एक तो चेक कर लेते हैं कि जो हम उधर शिफ्ट करके लेकर गए हैं क्या वो डाटा वही है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक जो है वो पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। इसको आपने इस लोकेशन पे ले आना है, इसको थोड़ा जूम कर लें। ये हमने इस कॉर्नर को जूम कर लिया ताकि ये आपको सही क्लियर हो जाए। अब आपने इस पर क्लिक करना है और ये अपने पॉइंट जो है वो आपका इसने एग्जैक्ट आपने इसके कॉर्नर पे ले आना है। ये आपने कॉर्नर पे ले आए। अब ये आपको यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट से नज़र आ रहे हैं नॉर्दर्न ईस्टिंग, ये आपका जोन है और ये नीचे आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल जो है वो लॉन्गिट्यूड जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब ज़रा हम इसे मैच कर लेते हैं। तो ये हमारी इसमें नॉर्दर्न आ रही है 40 80 19 40 80 19 और उसके बाद है 0.45। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.37। तो आप इसमें के हमारा पॉइंट जो है वो थोड़ा एडजस्ट नहीं है, आप इसको इधर से 0.37 कर दें। और दूसरी जो हमारी है कितनी है 2922770 2922770 और उसके बाद है 0.84 या 85 है। अगर एक हम इसका डिजिट ख़त्म करेंगे तो ये 85 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब ये हमारे कोऑर्डिनेट्स दोनों सेम हैं। तो अब हम इसको रीसेट करते हैं। रीसेट का मतलब होता है कि जो आपने कोऑर्डिनेट्स एंटर किए हैं वो ऑटोमेटिकली पॉइंट उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पर चला जाएगा। तो ये हमने रीसेट किया। तो अब ये हमारा आप देख लें वो पॉइंट वहाँ पर ही है लेकिन वो अपनी असल पोजीशन में आ गया है। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये आपका पॉइंट जो है वो असल पोजीशन में आ गया है। ये आपके एग्जैक्ट कॉर्नर पर लगा हुआ है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स थे। अब ये आप नीचे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड चेक करें, यह है 264220 तो ये 264220 और 3 ये कम ये 2 तक का है 220
और उसके बाद है 50.007610 और ये आप देख लें 50.077610 वही है सेम। तो ये आप देख सकते हैं कि आपने जो कोऑर्डिनेट्स लिए थे वो सेम एज इट इज़ ही है इसके हिसाब से। इससे आप अपने वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपने डाटा शिफ्ट किया था वो कम्प्लीटली तौर पर शिफ्ट हो गया है। तो अब हम इस ऑटोकैड में ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है, ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं, इसको हमने अब जो है वो एक्सेल में शिफ्ट करना है। तो आप जैसे ही इसमें आपने पॉइंट्स ड्रा किए थे तो वो यहाँ पर सेव हो गए थे आपके पॉइंट्स, ये आप देख सकते हैं। यहाँ ऑल पॉइंट्स में आपके पॉइंट्स जो हैं वो सेव हो गए थे। तो अब इन पॉइंट्स को चेक करने के लिए आपने यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके पॉइंट्स ग्रुप्स में सेव हैं ऑल पॉइंट्स। इस पर क्लिक करें, ऑल पॉइंट्स पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में जाएं और उसके बाद पॉइंट लिस्ट पे क्लिक करें। तो ये आपको सारे पॉइंट्स जो हैं ये नज़र आ रहे हैं। इससे आगे ही मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, ये आगे आप जब इसको कर्सर को आगे करेंगे तो ये आपको नॉर्दर्न ईस्टिंग भी शो हो रही है, साथ आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी शो हो रहा है। ये आगे आपको इसका फैक्टर भी शो हो रहा है। तो ये इसने इसको ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पर। और ये आपके ओरिजिनल पॉइंट्स हैं, ईस्टिंग, नॉर्दिंग और एलिवेशन, और आगे ये आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी आपको यहाँ पर ही नज़र आएगा। तो अगर आप इन पॉइंट्स को एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसीजर है, आपने यहाँ से टूल बॉक्स में जाना है। ये टूल बॉक्स ओपन होता है, बाज़ दफ़ा ये जो है वो ओपन नहीं होता, तो इसको यहाँ से ओपन कर लेना आपने। ये इसका जो बॉक्स बना हुआ है, इसका सिंबल है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसे नीचे बाहर आ जाएगी। तो अब इस टूल बॉक्स बाहर पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर में जाना है, रिपोर्ट्स मैनेजर में सॉरी, और उसके बाद पॉइंट्स पे जाना है और उसके बाद ये पॉइंट लिस्ट पे जाना आपने। तो इसको आप राइट क्लिक करेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये आपसे मांग रहा है कि आपने कहाँ पर फाइल को सेव करना है। आप यहाँ पर पॉइंट्स का नाम दे दें। तो ये हमने रोड के फोल्डर में पॉइंट्स के नाम से फाइल जो है वो सेव कर दी है। तो इसको आप ऐसे सेव पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप इसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सारे पॉइंट्स इसमें एक्सेल में आ जाएंगे। ये सारे आपके पॉइंट्स एक्सेल में आ गए हैं। अगर ये आप फजूल जो चीज़ें आप इसको ऊपर से डिलीट करना चाहते हैं तो इसको ऐसे सेलेक्ट करें और इसको राइट क्लिक करें और ये डिलीट कर दें। और ये आपके नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन को डिलीट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें ऐसे ऊपर से और राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें। तो ये आपके अब सारे पॉइंट्स जो हैं ये एक्सेल शीट में आ गए हैं। अब आप इन्हें जो भी है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थोड़ा लेक्चर लेंथी हो गया, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो सारा कैसे होता है वो समझाना था, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल से आपको बताया ताकि आपको हर पॉइंट जो है वो क्लियरली तौर पे समझ आए। तो ये हमारा प्रोसीजर था कि किस तरह हमने KMZ फाइल को कन्वर्ट करना है ऑटोकैड फाइल में। गूगल अर्थ का लिंक नीचे दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ग्लोबल मैपर का भी लिंक नीचे वीडियो का दिया गया है और बताया भी गया है कि किस तरह से उसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, और डाउनलोड लिंक भी उसी वीडियो में नीचे दिया गया है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। रिलेटेड वीडियोस भी लिंक्स में मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ड्राइंग को गूगल अर्थ पर लेकर जाते हैं। अभी तो हमने गूगल अर्थ से डाटा ऑटोकैड में लेकर आए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह ऑटोकैड ड्राइंग को गूगल अर्थ पर लेकर जाते हैं। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें, नेक्स्ट डे मैं अपलोड करूँगा। तो जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।